सर आइजैक न्यूटन 17th सेंचुरी के साइंटिफिक रेवोल्यूशन की एक प्रोमिनेंट फिगर। सर आइजैक न्यूटन न सिर्फ फिजिक्स बल्कि और भी बहुत सारी फील्ड्स में अपनी महारतों की बुनियाद पर याद रखे जाते हैं। उनके दिए हुए असूल व कवानीन के बाइस हमारे लिए कायनात के राजों को मज़ीद गहराई के साथ जानना मुमकिन हुआ। मैथमेटिक्स की फील्ड में कैलकुलस को ईजाद करने का सेहरा सर आइजैक न्यूटन के सर है। इसी तरह फिजिक्स में ग्रेविटेशन के कवानीन, मोशन से रिलेटेड लॉज और ऑप्टिक्स की फील्ड में लाइट के बिहेवियर के बारे में यानी कि रोशनी क्या है का जवाब देने वाले भी सर आइजैक न्यूटन थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन का, जिन्होंने मिलकर क्लासिकल मैकेनिक्स की फाउंडेशन ले की थी, उसकी बुनियाद रखी थी। तो न्यूटन ने अपने इन 3 कवानीन में क्या कहा है, आइए ज़रा इसको देखते हैं। हमें ये पता है कि जब भी कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन हम कहते हैं बेसिकली वेलोसिटी में आने वाले चेंज को या तब्दीली को। मगर व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन, मोशन क्यों होता है? तो हमें पता है कि मोशन का कॉज क्या है, फोर्स। सो फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन। मोशन किस वजह से होता है, फोर्स की वजह से। मगर मोशन और फोर्स, उन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, वो कौन से असूल व कवानीन हैं जिनकी पैरवी करते हुए मोशन और फोर्स एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं? इस चीज़ का जवाब हमें दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद रखी, उन्होंने हमें फोर्स की डेफिनेशन दी और उन्होंने फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक है ये भी हमें बताया। जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो ताल्लुक है उसको डिस्कस करते हैं तो इसी चीज़ का नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक। न्यूटोनियन मैकेनिक बेसिकली क्या है, अ फील्ड ऑफ स्टडी इन विच वी डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जब हम फोर्स और एक्सेलरेशन के आपस के ताल्लुक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इस चीज़ का नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसी तरह से न्यूटन ने हमें बताया था कि ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है वो फोर्स की वजह से किस तरह मुतासिर हो जाता है। सर आइजैक न्यूटन पुट फॉरवर्डेड 3 लॉज, 3 कवानीन उन्होंने दिए थे रिलेटेड टू मोशन। मोशन से मुतालिक कि मोशन क्या होता है, वो कौन से कानून और असूल हैं जिनको यूज़ करते हुए मोशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। उनमें से जो पहला कानून है वो हमें बताता है फोर्स की क्वालिटेटिव डेफिनेशन, कि फोर्स की खासियत क्या है, फोर्स की क्वालिटी क्या है। इस चीज़ को हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज़ करते हुए समझना होगा। सेकंड लॉ में न्यूटन हमें क्या कहता है कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी हम बेसिकली कहते हैं मिकदार को, तो फोर्स की मिकदार मालूम करने का क्या तरीका होगा, वो कौन सा फार्मूला होगा जिसको यूज़ करते हुए हम फोर्स की मिकदार मालूम कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ में बेसिकली न्यूटन क्या करता है कि हमें फोर्स का फार्मूला देता है। थर्ड लॉ में क्या कहता है, लेकिन थर्ड लॉ में न्यूटन बेसिकली हमें बताता है कि जब 2 बॉडीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे से राब्ते में आती हैं, तो उस वक्त क्या होता है। इसी तरह न्यूटन हमें ये भी बताता है कि कोई भी आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब एक तनहा फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सपोज करें ये कोई ब्लॉक है जो ज़मीन पर रखा हुआ है, तो ज़मीन का वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। आपको पता है कि वेट बेसिकली क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि ये वेट अगर इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये ब्लॉक सिर्फ वेट की फोर्स ही मौजूद होगी, बल्कि एक रिएक्शन की फोर्स भी मौजूद होगी जो इसको ऊपर की तरफ अपवर्ड पुल करेगी। तो इस वजह से रिएक्शन की फोर्स और वेट की फोर्स दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। तो फोर्स कभी भी अकेली एग्जिस्ट नहीं करेगी, अकेली नहीं होगी, फोर्स हमेशा पेयर्स में होगी, ठीक है। फोर्स जो है वो तन्हा नहीं होगी बल्कि पेयर्स की फॉर्म में होगी। ये हमें न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पेश किया है। अगली वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, तो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो विच वी आर गोइंग टू मेक ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।